क्या आप भी पिछले 3 वर्ष या इससे अधिक समय से किसी टेक्निकल एग्ज़ाम, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? आपके लिए हमारे पास एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। जो बच्चे 2018 राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम दे चुके हैं या पिछले 3 वर्ष और उससे भी अधिक समय से लगातार कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते आए हैं, तो हम आज उनके लिए एक रणनीति वाला वीडियो लेकर आए हैं। छोटा सा सवाल उनके मन में रहता है कि क्या पढ़ा जाए ताकि हमें सिलेक्शन मिल जाए और हम भी नौकरी पा सकें। नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आज पूरी चर्चा इसी पर होगी। कंप्लीट इस वीडियो को मेरे साथ देखना। 8 से 10 मिनट इस वीडियो को दे दो, आपका पूरा तरीका बदल जाएगा, जहां सिलेक्शन की पूरी संभावना होगी। हम बात करेंगे जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हैं वो हमारे पास भी है और हमारी सोच में भी है। जनरली आप सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मेरी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे अब क्या पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी है, लेकिन पेपर देते समय नंबर नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे नंबर नीचे रह जाते हैं। इसका क्या कारण है और इसका क्या इलाज हो सकता है? अल्टरनेट इसका क्या ऑप्शंस है जहां हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं? कुछ बच्चों के सवाल ये भी रहते हैं पहले से ही कि जी इस बार मेरिट कितनी जा सकती है। इस पर भी बात करेंगे कि आपका सेफ रेंज या सेफ जोन कौन सा है। ये सारी बातें और विशेष तौर से अपकमिंग राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की भर्ती को लेते हुए हम ये चर्चा आपके सामने रख रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये चर्चा पसंद आएगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप मेरी इन बातों से कितने सहमत हैं। ज़रूरी नहीं है आप सहमत हो ही जाएं, लेकिन ऐसा हमारा मानना है कि बच्चे किस रास्ते से होते हुए जाएं तो सफल हो सकते हैं। ज़रूर बताना आपका विचार क्या है, कितने आप सहमत हैं। आगे बढ़ने से पहले निवेदन करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप, वहां से आप डाउनलोड ज़रूर करें। अभी तक नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर टेक्निकल एग्ज़ाम के काफ़ी कंटेंट और नोट्स आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत सपोर्टिव है। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं कर रहा हूँ, अब दिमाग में ये आ रहा है बच्चों के कि क्या थ्योरी को दोबारा पढ़ा जाए। प्रॉब्लम ये है ना कि हम एक बार पढ़ चुके हैं, हमारी अवधारणा चेंज हो चुकी है उस टॉपिक के बारे में। मान लीजिए ट्रांसफार्मर का टॉपिक आता है तो आप ये समझते हैं कि यार ट्रांसफार्मर तो मुझे आता है, इसलिए आपका थ्योरी पढ़ने का मन नहीं होता। ओवरऑल सभी को ये लगता है कि मेरा ट्रांसफार्मर कंप्लीट है, मेरा पॉलीफेज कंप्लीट है, मेरा अल्टरनेटर कंप्लीट है। ये सब चीज़ें आप सोचते हैं, इसलिए थ्योरी पर अब ध्यान आपका नहीं जा सकता। क्या किया जाए गुरुजी? देखो, आपको एक रणनीति बनानी है। वो रणनीति क्या है? 2 बातें ध्यान में रखकर। एक, ये पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसको पूरे एक एग्ज़ाम हॉल की तरह ही पढ़ना है। जनरली क्या किया जाता है कि हम किसी का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं या किसी बुक में से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो केवल पढ़ लेते हैं, उसका उत्तर क्या हो सकता है पूरा उस पर कभी विचार नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, सोच लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं, बात ख़त्म हो गई। इससे आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे। देखो, आपको 3 वर्ष या इससे ज़्यादा का समय हो गया, इसलिए अब आप चीज़ों को हल्के में नहीं ले सकते, बिल्कुल भी आप उनको लाइटली नहीं ले सकते। आपको उस प्रश्न पर ध्यान देना है और ये कोशिश ही करनी है कि मेरा सही ही हो, ये 100% मेरा सही जाए। क्या करना है आओ मैं बताता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं और इन सभी टेस्ट की प्रैक्टिस आपको मेन एग्ज़ाम की तरह ही करनी है। आपको यही समझना है कि बस मेरा तो ये मेन पेपर ही है। प्रयास करें कि आपके उस प्रैक्टिस टेस्ट में 80% के ऊपर नंबर सही हो जाए, क्योंकि क्राइटेरिया हम ये मानकर चल रहे हैं
कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, जनरली ये देखा गया है कि 70% से ऊपर मेरिट कभी नहीं जाती है। हालांकि इस बार यूपीपीसीएल TG2 2021 ने इस फैक्ट को भी गलत साबित कर दिया। 75% गई थी, लेकिन उसके कई और भी रीज़न थे, तो इतना आपको नहीं सोचना है उस रीज़न के बारे में। जनरली हम 70 लेकर चल रहे हैं। अगर आप यहाँ 80% सही करते हैं तो मेन एग्ज़ाम में आपका पेपर 75% से लेकर 85% तक सही होने की संभावना है। क्योंकि मेन एग्ज़ाम अगर आपके सेट हो जाता है तो 5% ज़्यादा भी कर जाओगे, यहाँ वाले से 5% ज़्यादा, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो 5% की कमी भी आ सकती है। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग जोन है पूरा 75% से ऊपर का। आप किसी भी कैटेगरी से हो, हम ये टारगेट अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से रखते हैं हमेशा। रिजर्व कैटेगरी है उनको तो वैसे ही अपॉर्चुनिटी मिल जानी है। अब देखो करना क्या है। टेस्ट प्रैक्टिस आपको किसी एक का नहीं करना, ये कम से कम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। किसी एक जने का नहीं करना, क्योंकि एक जने से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस तरह का प्रश्न देने वाले हैं। इसलिए हो सकता है कि वहाँ आपके हर पेपर में 85-90% भी सही हो जाए, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं पढ़ाया है उसी में से एज इट इज़ लाइन उठाएंगे, किसी बुक में से पर्टिकुलर एज इट इज़ क्वेश्चन उठाएंगे, तो आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है। कम से कम मेरा ऐसा मानना है 5 अलग अलग जगह से आपको प्रैक्टिस करनी है। और देखो, पेड प्रैक्टिस टेस्ट ही खरीदना ज़रूरी नहीं होता है, हर जगह फ्री टेस्ट है। जैसे अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल ऐप पर हर मंडे को टेस्ट होता है, ऐसे ही जितने भी चैनल वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सोर्स प्रोवाइड करवा रखा होगा। मिनिमम 5 ऐसे चैनल को आप जिनको फॉलो करते हैं उनके टेस्ट को हर हालात में अटेम्प्ट करें। और हर एक एग्ज़ाम में, यानी उन 5 के एग्ज़ाम में आपका स्कोर 80, आप किस रैंक में आते हैं कोई मतलब नहीं है। कोई, जैसे मान लीजिए कि इसमें 100 बच्चे थे, आपका रैंक जो आया वो मान लीजिए कि 60वें नंबर पर थे आप, यानी आपसे ऊपर 40 बच्चे और भी थे। इस बात पर ध्यान नहीं देना कि मेरे से ऊपर तो 40 बच्चे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका स्कोर 80 ऊपर होना चाहिए। जैसे अगर अपने वीके नॉलेज की बात की जाए तो 25 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है, तो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ सही करने ही है आपको। और जो 5 प्रश्न गलत हुए ना, उन पर ध्यान देना है कि ये मेरे गलत कैसे हो गए, मैं इनको कैसे सही कर सकता था। जैसे ही 5 गलत होते हैं ना, आपके खुद के दिमाग में आती है। जैसे मैं बताऊं, ए और सी में सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि ए होगा, लेकिन सोचते हैं कि नहीं कर दो सी, क्या है यार, ये कोई मेन एग्ज़ाम थोड़ी है। नहीं, ये गलती नहीं करनी है। आपको प्रयास करना है कि जितना हो सके मेरा बिल्कुल सही ही होना चाहिए पेपर। अगर आप 50 क्वेश्चनों का अटेम्प्ट करते हैं तो 40 सही होना चाहिए, और 100 क्वेश्चन का टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, ये आपका प्रयास होना चाहिए। अगर आप 5 अलग अलग टेस्ट देते हैं और सब में आपका स्कोर, रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रैंक कितनी भी आए छोड़ दो उस रैंक को, कोई मतलब नहीं है। अगर आपका स्कोर 80%, अब बोले गुरुजी 80% तो बहुत होता है, लेकिन नहीं, हम जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए तो स्पेशल बात कर रहा हूँ जिनको 3 साल हो गए या इससे भी ज़्यादा का समय हो गया, तो उनके लिए 80% कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत। तो बस आप इतना सा ये ध्यान रखें, है ना। यानी कुल मिलाकर के आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इतना ही ध्यान रखें कि एक तो इन 25 में से जो 5 प्रश्न गलत हुए ना, उन 5 पर ध्यान देना है कि क्या ये प्रश्न ऐसे ही थे कि गलत होने वाले ही थे, या फिर मेरी लापरवाही से हो गए। इतना सा एनालिसिस कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बोले गुरुजी 80% लाने वाले का तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? भाई ये सब चीज़ें आपको बहुत नॉर्मल लगती होगी, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हैं ना, तब पता लगता है कि हम क्या करने जा रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। बाद में कुछ नहीं हो सकता। हमारी गलती यही होती है कि हम यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं ना,
उन सबको तो लेते हैं लाइटली। आज हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि बस जल्दी से जल्दी भर्ती आ जाए, जल्दी से जल्दी उसका पेपर हो जाए, फिर देखते हैं क्या होगा। भाई पेपर होने के बाद क्या होगा, वहाँ तो गलती हो ही गई फिर हमारे से। हमें यहीं से तैयार होकर जाना है जो हमारी बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। निष्कर्ष इतना सा है कि 5 अलग अलग जगह, कम से कम 5 अलग अलग जगह से टेस्ट अटेम्प्ट करें। प्रत्येक में ये प्रयास करें कि आपका स्कोर 80% से ऊपर जाए। आपकी रैंक कितनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये था मेरा ओपिनियन। आपका क्या मानना है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्रैक्टिस टेस्ट के लिए हमारा ऐप भी डाउनलोड कीजिए और भी जहाँ से आपको मिल सकता है टेस्ट अटेम्प्ट करने का प्रयास ज़रूर करें।